और लूका उसका अध्याय 17 verse 26. और वचन 26। And as it happened in the days of Noah, so it shall be in the days of the Son of Man. They were eating and they were drinking and they were marrying and they were giving in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी और जल प्रलय ने उन्हें आकर सबको नाश किया। People in this world were just eating and drinking. That means they were having parties after parties and picnics and parties all the time. और इस संसार के लोग जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, खाते पीते थे, हमेशा जो है आनंद मना रहे थे। And they were attending so many weddings. और कितने सारे शादी ब्याह में वो आ जा रहे थे। And they were buying property and selling property. और धन संपत्ति को खरीदते थे, जमीन जायदाद खरीदते थे, बेचते थे। And people were so busy in that. और इन सारे विषयों में सारे लोग व्यस्त थे। Except for Noah, who also he also eating and drinking, but he knew where to keep his priority. लेकिन नूह भी उस समय में था और वो भी खाते पीते था, लेकिन वो भली भांति जानता था कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है। He didn't join the crowd. वो सारे लोगों की भीड़ के साथ घुल मिल नहीं गया। So many of his relatives and friends invited him. और कितने सारे रिश्तेदार उसके दोस्त ने उनको न्योता भी दिए होंगे। But he said, I've got a work to do. लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए काम है करने के लिए। I've got to build the ark. और मुझे जहाज को बनाना है। God has given me a work to do and I will do it. और परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है करने के लिए, मैं उसे करूंगा। And how blessed it is when God gives you a work to do. और ये कितना आशीष की बात है जब परमेश्वर एक कार्य देता है तुम्हें करने के लिए। And the work that we have to do is to work out our own salvation. और हमें जो कार्य करना है वो ये है कि हमारे उद्धार को हमें लगातार कार्य में लाते रहना है। Keep ourselves holy. अपने आप को पवित्र रखना है। Keep ourselves pure. अपने आप को शुद्ध रखना है। Encourage brothers and sisters to be pure. और हर एक भाई बहन को हमें प्रोत्साहन करते रहना है कि वो भी शुद्ध रहें। And then one day the Lord will say, I'll tell you when I'm going to come. और फिर परमेश्वर एक दिन हमें बताएगा कि कब मैं आने वाला हूँ। Jesus said he'll come like a thief in the night. और यीशु ने कहा कि एक दिन वो चोर के नाई रात के समय में आएगा। He will tell all his children when he is going to come. लेकिन वो अपने हर एक बच्चों को जरूर बता देगा कि कब आ रहा है। People who are careless, believers who are careless, they will not know when the Lord will come. लेकिन जो विश्वासी लापरवाही से जी रहे हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे कि कभी यीशु आ रहा है। And then they will be taken suddenly by surprise and they will suffer like anything. और फिर झट से वो चकित हो जाएंगे और फिर बहुत सारा पीड़ा उठाएंगे। And this happens in the time of lot of difficulties and problems. और ये उस समय में होता है जब बहुत सारे समस्या और कठिनाइयों के बीच में। The apostle Paul wrote this to the Colossians. He was in prison. He was in jail. और जब प्रेरित पौलुस ने इन वचनों को कलीसिया के लिए लिखा था तब वो जेल में था। See, he was in a difficult situation. और बहुत ही कठिन परिस्थिति में था। And that's why in the jail he was writing to them, devote yourselves to prayer and be alert. Always don't forget to give thanks to God. और इसलिए जेल के बीचों बीच रहते हुए वो ऐसा लगता है कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद जो है जागरूक होकर करते रहो। Then you will see how God works in your own life. और फिर ऐसे करने से तुम देखोगे कैसे परमेश्वर तुम्हारे खुद के जीवन में कार्य करता है। All of us have got so many problems here, brothers and sisters. हमें से हर एक भाइयों बहनों को कितने सारे परेशानियां हैं। What shall we do now? Shall we despair about it? क्या हम क्या करें, क्या इसको लेकर उदास हो जाएं? Things are not working out. कोई भी चीज सही से काम नहीं कर रहा। Jesus said at all times you must pray. Luke chapter 18 verse 1. और लूका के 18:1 में यीशु ने कहा कि हमेशा निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। Do not lose heart. और कभी हार नहीं मारना। If you lose heart, you're gone. यदि तुम हार मान गए तो तुम वहां पे गिर गए। But Jesus said when it comes the last day, there are a lot of people who lose heart. लेकिन यीशु कहता है कि अंतिम दिन में बहुत सारे लोग हैं ऐसे ठंडे हो जाएंगे और हार मान लेंगे। A lot of believers will lose heart and give up. और बहुत सारे जो विश्वासी खुद भी हार मान के वहां से उस विश्वास को छोड़ देंगे। But the Lord says you must always stand up and always give thanks to God and pray to God in every situation. लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हें जरूरी कि हमेशा तुम्हें खड़े रहना है, डटे रहना है प्रार्थना में और हमेशा धन्यवाद जागृति के साथ करना है। The apostle Paul did that. We see in Philippians when he was in the Philippian jail. और जब फिलिपियों के जेल में देखता था प्रेरित पौलुस। Acts chapter 15. और प्रेरितों के काम उसका अध्याय 15। Sorry, chapter 16. और 16वां अध्याय verse 25. और वचन 25। About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। What were they doing? और वो क्या कर रहे थे? They were praying and they were
thanking God. और वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे True थे। prayer is always praying and thanking God. और सच्चा प्रार्थना वही होता है कि प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद भी दिया जाता Thank है। you, Lord, you are my Father, you will take care of my life. धन्यवाद पिता, तू मेरा पिता है, तू मेरे जीवन को तू संभाल लेगा। Thank you, Lord, that you will save me from sin. और धन्यवाद पिता कि तू मुझे पाप से बचाए Thank you, रखेगा। Lord, you will take care of all my earthly needs. और धन्यवाद पिता कि मेरे सारे संसार की जरूरतों को तू संभाल लेगा। Jesus said, seek ye first the kingdom of God. यीशु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को तुम खोजो। What does it mean to seek the kingdom of God first? और इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना। Lord, please save me from all sin in my own life. हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन के सारे पाप से तू मुझे कृपा करके छुड़ा दे। Then the Lord will take care of my job, और फिर परमेश्वर मेरी नौकरी को संभालेगा, about my marriage, मेरे शादी को, about my office situation, मेरे ऑफिस के काम को, about my children's sickness. या मेरे बच्चों में बीमारी को, All my other problems God will take care of. मेरे सारे समस्याओं को परमेश्वर खुद संभाल But लेगा। God says you seek God first. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जरूरी है सबसे पहले हम परमेश्वर को खोजें। And that's what we should pray and praise God for. और इसी चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है और स्तुति करना Thank है। you, Lord, it is your will that I should not sin at all. और धन्यवाद प्रभु की तेरी मर्जी है कि मैं कभी पाप में ना गिरूं। Lord, that I should live in fellowship with you. और हे प्रभु, तू चाहता है कि मैं तेरी संगति में जीता रहूं, That the things of this world will be very, very faint for me. Lord, you will be very much close to me. ताकि ये संसार की बातें मेरे सामने धुंधली हो जाएंगी और तू मेरे और करीब हो जाएगा। And that is a blessed life to live, brothers and sisters. और ये एक आशीषित जीवन है जीने के लिए भाइयों And then बहनों। what else was Apostle Paul was praying and praising? और क्या बातें हैं जिसके लिए वो प्रार्थना और स्तुति करता था? He was praying for the situation in Philippi. और फिलिपी के हालात को लेकर वो प्रार्थना कर रहा था। Here God had called him and he didn't know what was going to happen. और परमेश्वर ने उसे बुलाया था और वो जानता नहीं था कि आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है। He saw in a vision somebody calling him to Philippi. और उसने एक दर्शन में देखा था कि किसी ने उसे फिलिपी की ओर आने के लिए कहा था। And he said, please come and help us. और उस दर्शन में उस व्यक्ति ने कहा था कि कृपा करके तुम इधर आकर हमारी मदद करो। He was wondering, who's that man, Lord, whom I saw in this vision? तो वो पौलुस ये सोच रहा था कि इस दर्शन में मैं इस व्यक्ति को जिसे देखा वो कौन था प्रभु। And the Apostle Paul was praying with so much bleeding wounds and in the midst of all pain and so much of pain he had. और सारे दर्द के बीच में, सारे घावों के बीच में वो परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करता था। When we have difficulties and problems, the Holy Spirit will pray in our lives. और जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के जरिए से प्रार्थना We करता can pray है। in other tongues. हम अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं And we can really worship and praise God. और सच में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते We हैं can pray without ceasing. और बिना रुके लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। That's why the Holy Spirit wants to teach us always to pray without ceasing. और इसी बात को पवित्र आत्मा हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम बिना रुके लगातार प्रार्थना में बने रहें। When our heart is filled with God, then the prayer will come out automatically. जब हमारे हृदय में जो है परमेश्वर भरा हुआ रहता है तो आसानी से प्रार्थना हमारे मुंह से निकलने We'll लगता have है। a yearning and thirsting for God. और हमारे दिल में एक चाह होगी, एक भूख होगी, प्यास होगी परमेश्वर के लिए। Devote yourself to prayer, the Lord says. और परमेश्वर कहता है कि अपना मन प्रार्थना करने में लगाए रखो। If you want to have the devotion, you start with 5 minutes at least. और यदि तुम्हें प्रार्थना की भक्ति चाहिए तो तुम 5 मिनट से तो शुरू करो। Then you will become, later on it will be automatic, it will become natural for you. और फिर ऐसे करते करते तुम्हारी आदत सी वो बन जाएगी। How did PV Sindhu get the gold medal? पीवी सिंधु को Silver medal. सिल्वर मेडल कैसे मिला? She was devoting herself to badminton. क्योंकि उस खेल की ओर वो भक्ति के साथ पूरी तरह से अभ्यास कर रही If you थी। listen to her coach, यदि उसके कोच को हम सुने, she said she was playing badminton but no ice cream. कि उसने कहा कि वो बैडमिंटन खेल रही थी लेकिन कभी आइसक्रीम नहीं खाया। Mobile was taken away. उसके हाथ में से मोबाइल को ले लिया गया। Then there will be devotion to badminton. और तभी ऐसे में पूरे ध्यान के साथ उस खेल को वो खेल सकती Do है। you think she can play badminton, going for parties and listening to all the thing on YouTube and WhatsApp and all these things? There are no time for these things. तो यदि वो पार्टियों में जाती रहती, यूट्यूब और व्हाट्सएप और बाकी सारे यंत्र की ओर ध्यान लगाती, तो क्या वो बैडमिंटन खेल पाती? You cannot be a good badminton player if you get distracted with all these things. और इन सारी बातों को रखकर यदि तुम्हारा मन भटका हुआ रहेगा तो तुम बैडमिंटन की ओर ध्यान नहीं लगा सकते। Brothers and sisters, we are distracted with so many things. भाई और बहनों, हम कितने सारी चीजों में चिंता लगाए रखते हैं, हमारा मन भटका हुआ है। What did Jesus tell Martha? यीशु ने मार्था से क्या कहा? Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. मार्था, मार्था, तुम कितने सारे बातों को लेकर चिंता करती हो और डरी रहती हो। She was bothered about this and that and so on, but
Mary was focused on one thing, or having fellowship with God. और मार्था जो है इसके बारे में उसके बारे में चिंता कर रही थी, लेकिन मरियम जो है उसका ध्यान बिल्कुल परमेश्वर के संगति में कैसे बने रहना है इस पर केंद्रित था। That's why Mary was at rest and Martha was at unrest. और इसीलिए हम देखते कि कैसे मरियम जो है चैन के साथ शांति में थी, लेकिन मार्था जो है बेचैन थी। Whatever God is going to do in my life, God will take care of my life. जो कुछ भी परमेश्वर मेरे जीवन के साथ करने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन को संभाल लेगा। But Martha was also, hey, what is happening now? What is happening there? I should do this, I should do that. Mind is all disturbed. लेकिन मार्था का मन बिल्कुल उलझन में पड़ा हुआ था कि अभी ये क्या हो रहा है, अरे वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे होगा, वो कैसा होगा, पूरी तरह से बेचैनी The थी। Lord says the Lord will give his people rest. और परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों को अपनी शांति देगा। When we sit in the presence of God, the Holy Spirit will pray. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू करता है। I'll end with this verse in Jude chapter, the book of Jude chapter 1. और There's only one chapter, of course. जूड के अध्याय में हम देखेंगे, The book of Jude is just 4 revelations. Verse 20. जूड उसका 20वां वचन। 20:21. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. और जूड उसका 20 और 21 पर, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। The apostle Jude said, but you. और जूड कहता है कि पर हे प्रियो। When he read all the previous verses, he's saying all sorts of problems that come into the church. और फिर उसके पहले वाले वचनों में वो कहता है कि हर तरह की परेशानियां कलीसिया के अंदर आ चुकी है। So many believers have gone astray, all sorts of false doctrines are coming, just as we see in these last days. So many things are there in these last days. कितने सारे विश्वासी सत्य से भटक चुके हैं, कितने सारा गलत सिद्धांत कलीसिया में आ चुका है, जैसे अंतिम दिनों में हो रहा है वैसे हो रहा था। So many false doctrines, so many people running after money in the name of the Lord, so many bad things in the Christian church. और कितने सारे झूठे उपदेश सिद्धांत कलीसिया में प्रवेश कर चुके, कितने सारे लोग पैसों के पीछे पागल विश्वासी पागल के समान भाग रहे हैं, इतने सारे गलत चीजें कलीसिया के अंदर हो रही है। They were worldly minded, devoid of the Holy Spirit. और 19वें वचन में ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। But Jude says, but you. और फिर जूड कहता है लेकिन तुम, you are our beloved of God. तुम परमेश्वर के प्रिय हो। Build yourselves on the most holy faith. और इसलिए अति पवित्र विश्वास में अपने आप को बांधते रहो। Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। When you are all the time, when we have the Holy Spirit with us, there will be a continuous prayer meeting going on. और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो लगातार हमारे जीवन में प्रार्थना का जो सभा चलते रहता है। We'll have a burden in our heart. हमारे दिल में एक बोझ होगा। Lord, keep me pure. हे प्रभु, तू मुझे शुद्ध बनाए रख। Keep the church pure. तू कलीसिया को शुद्ध रख। May others come into the kingdom, Lord. और अधिक लोग तेरे राज्य में प्रवेश कर पाएं। May others be saved. और अधिक लोग उद्धार में आएं। May all the brothers and sisters of the church be saved. और कलीसिया के भाई और बहन भी शुद्ध उद्धार पाएं। That will be the greatest concern. और ये हमारे दिल का बोझ होगा। Our concern will not be to get more and more worldly things. और हमारा जो बोझ है इस संसार की चीजों को पाने के पीछे नहीं होगा। Says when the Holy Spirit fills us, we'll be kept in the love of God. और जब पवित्र आत्मा हमें भर देगा तब परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे। We know that God loves us and we are secure in the love of God. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम में हम निश्चिंत हैं। And then when the Lord Jesus comes, we are kept for him and we will be waiting anxiously for Jesus Christ. और जब यीशु मसीह आएंगे हमारे लिए तो हम उसके लिए खास रीति से रखे रहेंगे और वो हमें ले जाएगा। When the Lord comes, we should be found in him praying and seeking after God. और जब परमेश्वर यीशु मसीह लौट आते हैं हमें लेने के लिए तो हमें इस स्थिति में पाना चाहिए कि हम उसको देखकर प्रार्थना कर रहे हैं और हम स्तुति और धन्यवाद देते रहते We हैं। should always be in the Spirit. हमेशा हम आत्मा में रहना है। Just see if when the Lord comes and you are in some other strange place and doing some wrong thing,
how sad it will be. I mean, you will miss out when the Lord comes. और मानो कि यदि जब यीशु आए हैं हमें दूसरी आगमन में और हम किसी और अलग ही जगह पे है, गलत जगह पे है, गलत कार्य को कर रहे हैं, ऐसे में यदि यीशु मसीह आते हैं तो कितना बुरा होगा. The Holy Spirit will tell you, now you don't go to this place, you be here. और ये पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा कि अब तुम इस जगह में मत जाओ, तुम वहां पर जाओ. We must always be in fellowship with the Lord. और लगातार परमेश्वर की उस संगति में हमें बने रहना है. Don't go to company of people where people are not seeking after God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर की खोज में नहीं करते, उनके बीच में उनके साथ दोस्ती यारी मत करो. When we are in the Spirit, the Lord will always lead us in the right place. जब हम आत्मा में हैं, तो परमेश्वर हमें सही जगह में, सही रास्ते से जाने का मार्गदर्शन करेगा. I was telling the story of a famous singer who was singing in the Billy Graham crusades. और इस फेमस एक बहुत ही मशहूर गायिका के बारे में है जो बिली ग्राहम क्रूसेड्स में गाती थी. Her name was Ethel Waters. She was a very fat lady and she would sing very well. और मोटी स्त्री थी और वो उनका नाम एथल वाटर्स है. अच्छा गीत गायिका She थी. became very old. और वो बूढ़ी हो गई. And she was staying all alone. और वो अकेली रह रही थी. And suddenly there was a big earthquake somewhere in California. और कैलिफोर्निया के किसी एक जगह पे वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक भूकंप हुआ. And then nothing happened to her. But then one of the brothers asked her, the choir leader asked her, Sister Ethel, what were you doing when the earthquake came? तो अब उस बहन को कुछ हुआ नहीं, लेकिन किसी ने क्वायर लीडर ने पूछा था उनको कि सिस्टर एथल जब भूकंप हुआ था तब तुम क्या कर रही थी? So that I was sitting in my bed. तो वो कह रही थी कि मैं अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी. And I told the Lord, Lord, I have your number and you have my number. I'm ready. Sorry. You have my number and I have your number. तो उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास आपका नंबर है और आपके पास मेरा नंबर है, मैं तैयार हूँ. She was ready to meet the Lord and if she were to die over there. और वो उस समय में यदि भूकंप में मर जाती तो परमेश्वर से मुलाकात लेने के लिए वो तैयार थी. We should always be ready to meet the Lord. हमें हमेशा परमेश्वर से मुलाकात लेने के लिए तैयार होना चाहिए. We should not keep our hearts with bitterness or unforgiving spirit at any time. और कभी भी किसी भी क्षण में हमारे हृदय में कड़वाहट या किसी को क्षमा नहीं करने वाली आत्मा नहीं रखना चाहिए. Keep ourselves ready, up to date every day. और हमेशा अप टू डेट और हमेशा तैयार रहना है. How can we keep ourselves up to date? हमेशा हम अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं? Obeying what the Holy Spirit says. जो कुछ भी पवित्र आत्मा कहता है उसके आज्ञा को मानना है. Cleansing ourselves from every sin. और हर एक पाप से अपने आप को शुद्ध करना है. And being busy in the Lord's work and busy in prayer. और परमेश्वर के कार्य में और प्रार्थना करते रहने में अपने आप को व्यस्त रखना है. Then our minds will not go to worldly things. और फिर हमारा मन जो है सांसारिक बातों के पीछे नहीं लगा रहेगा. Colossians chapter 3 it says that set your minds on affections on things above, not on things on this earth. और कोलोसियों के 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे मन को स्वर्गीय बातों पर लगाए रखो, ना कि संसार की बातों के पीछे. We say in Bombay we are so busy. और हम कहते हैं कि मुंबई जैसे शहर में हम कितने व्यस्त हैं. We have no time to pray at all. हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं. All the time running here, catching bus, catching train, running here, running that, so many things. We come 12 hours, you go to work. और लगातार भागा दौड़ी होती है, बस के पीछे, ट्रेन के पीछे, नौकरी में यहाँ वहाँ 12 घंटे जो है हम घर के बाहर रहते हैं. And I asked, and we can say, how can I spend time with the Lord? और फिर ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कैसे समय बिता सकते हैं. You know, where there is a will, there is a way. जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है. There are small times God gives us 5 minutes, 10 minutes here, sitting in the bus, as we heard brother saying, the auto. We can cry our heart to the Lord. छोटी छोटी समय परमेश्वर हमें देता है, चाहे ऑटो में हो या बस में हो, चढ़ते हो चलते हो, हर जगह पे हमें समय देता है कि हम परमेश्वर को से बातें करें. When you're sitting in the train or in the car or in the bus, don't keep on daydreaming. और जब तुम कार में बैठे हो या बस में बैठे हो वहाँ पर तुम बिल्कुल बेकार से मत बैठो. When I was young, I used to travel by train and I used to be little ashamed to open my Bible and read and pray in the train. जब मैं जवान था और मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो मैं बहुत थोड़ा शर्मिंदा करता था कि कैसे बाइबल को निकाल कर ट्रेन में पढूं. I said, what will my colleagues, what people sit around me, what will they think about me? तब मैं ऐसे सोचता था कि मेरे आसपास के लोग जो बैठे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. Till the Lord showed me something. तब तक जब परमेश्वर ने मुझे कुछ समझाया. God showed me people who, all these Hindus, they keep on putting all their beads and keep on doing all sorts of mantras, keep on talking all the time in the train. They're least bothered what people are thinking about them. और तो परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के ऊपर मेरा ध्यान फिराया कि जो लोग जो है उनके हिंदू भगवान को, धर्म को सोचते हुए हर प्रकार के गीत को गाते हैं, भजन भजाते हैं, हर प्रकार की चीज बिना किसी के बारे में सोचे वो अपना काम करते रहते हैं. Roman Catholics are busy doing their rosaries in the train and the bus and everywhere. और रोमन कैथलिक भी ट्रेन में, बस में, हर जगह पे अपनी जो बीट्स को है, रोजरी को वो करते रहते हैं.
But it's only the believers get ashamed. लेकिन विश्वासी को ही शर्मिंदा What होता a है। shame. People who know the true and living God are the most ashamed to openly pray to God. ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये जो विश्वासी लोग हैं, जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, यही लोग परमेश्वर के बारे में कुछ कार्य करने के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। Then I decided, Lord, I'll open the Bible, I'll pray, I'll just open my mouth and just pray and let them think what they want. तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने बाइबल को खोलूंगा, पढ़ूंगा, जहां कहीं पर भी हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ सोचे या ना सोचे। And the 20 or 25 minutes which I on the train would be like heaven for me. और जब वो 20-25 मिनट जो मैं ट्रेन में सफर करता था, वो मेरे स्वर्ग के समान हो जाता। We can pray anywhere. हम जहां कहीं पर हैं वहां पर प्रार्थना कर सकते We हैं। can pray in the train, in the bus, in the toilet, anywhere, right in the middle of the night when other people are sleeping, we can pray and worship God. आप ट्रेन में होंगे, बस में होंगे, शौचालय में होंगे, जहां कहीं पर भी हो, रात के बीच में भी दूसरे लोग सोते होंगे, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हो। My heart should be lifted up to God. मेरा जो हृदय है परमेश्वर के लिए उठाया जाना चाहिए। Open my heart to God, ask God forgiveness and say, Lord, set your relationship right with God. और अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने उंडेल कर परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मेरा रिश्ता जो तेरे साथ है उसे तू सही कर दे। Bible says, pour your heart out to God. और पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने तुम उंडेल दो। Pray, put all your burdens on the Lord. और सारा तुम्हारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो। Thank God for all the problem that He cares for you. और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है। All our burdens will be taken away. हमारा सारा बोझ वो ले लेगा। Thank God, Lord. Thank you, Lord. You care for me. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि तुझे मेरा ख्याल है। Hallelujah. I worship and praise you. और हालेलुया प्रभु, मैं तेरी स्तुति और आराधना करता All our हूँ। prayers should be ended with hallelujah. हमारा सारा प्रार्थना हालेलुया के साथ अंत होना चाहिए। Thank you, Heavenly Father, that you love me and care for me. और धन्यवाद स्वर्गीय पिता क्योंकि तू मेरा ख्याल रखता है और तू मुझसे प्रेम करता है। I commit this problem into your hands, but I thank you, Lord, that you're going to take care of it in a very, very wonderful way. और इस समस्या को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि तू इस समस्या को बहुत ही अद्भुत रीति से तू संभालने वाला है। Thank you, Lord, for forgiving all my sins. और धन्यवाद प्रभु कि मेरे सारे पापों को तूने क्षमा कर दिया है, Forgotten all about my sins. और मेरे सारे पापों को तू भूल चुका है। I'm a very pure person in your sight. तेरी नजरों में मैं बहुत ही निर्मल व्यक्ति हूँ। How wonderful it is to start thanking and praising God for और that. फिर कितना अद्भुत है कि इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर को हम स्तुति धन्यवाद देना शुरू करते हैं। You've given me heaven as an inheritance. और तूने मुझे मेरे वारिस के लिए स्वर्ग को दे दिया You है। have given me so many brothers and sisters in Christ, और तूने मेरे लिए मसीह में कितने सारे भाई और बहनें इकट्ठा कर दिया है, whom I'm going to see for all eternity. और जिनके साथ मैं अनंत काल का जो जीवन है बिताने वाला They are हूँ। my precious family. और ये मेरे बहुमूल्य परिवार है। We have got a lot of family members. हमारे पास हमारे परिवारों में बहुत सारे सदस्य हैं। Many of them are not converted at all. अधिकतर लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, We don't know if they will ever come to the Lord. और हम ये भी नहीं जानते कि कभी उनका उद्धार होगा भी क्या, Whether they'll come to heaven. या वो स्वर्ग में आएंगे भी But क्या। God has given us a spiritual family. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक आत्मिक परिवार दिया है। We will see them for all eternity. अनंत काल के लिए हम उन्हें देखते रहेंगे, And we must pray for one another. और इसीलिए एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। And we should pray for our earthly family also. और हमारे इस संसार के परिवार के लिए भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है, That they also should enter the heavenly family. ताकि वो भी उस स्वर्गीय परिवार में प्रवेश कर जाएं। As I said, no, if I don't pray for my earthly family, who else will pray? और ये जैसे हम कहते हैं कि यदि मैं मेरे संसार के इस परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो कौन करेगा? If you don't pray for your father, mother, son or daughter or brother and sister, who else is going to pray? यदि तुम तुम्हारे माता पिता भाई बहन या बच्चों के लिए तुम नहीं प्रार्थना करोगे तो कौन करेगा? God has kept you that you will pray for them. परमेश्वर ने तुमको वहां पे इसलिए नियुक्त किया कि ताकि तुम उनके लिए प्रार्थना They करो, will enter the kingdom of God. ताकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। Every work of God starts with prayer. और हर एक परमेश्वर का जो कार्य है वो प्रार्थना से शुरू होता है। Easy to preach, ये प्रचार करना आसान but है, very difficult to pray. लेकिन प्रार्थना करना बहुत मुश्किल। We heard now as we start praying, whatever we get all sort of different thoughts coming to our mind. और हमने सुना जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि कितने तरह की अलग अलग विचार मन में आ जाते हैं। But he said, Lord, please give me a burden to pray. लेकिन हम कहें कि हे प्रभु कृपा करके मुझे बोझ दे जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। Fill me with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। And then when the Holy Spirit comes into our life, that we can pray easily. और फिर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है हम आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं। God has filled me with the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। Many times I don't know what to pray. कई बार मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं मैं नहीं जानता, For myself and my brothers and sisters. या मेरे खुद के लिए या मेरे भाई और बहनों के लिए, For problems in the office, problems at home, problem in the church. या कलीसिया के जो समस्या के लिए, या घर में या दफ्तर में समस्या के लिए।
How wonderful it is that God filled me with the Holy Spirit and filled me with the spirit gift of tongues. लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है और अन्य भाषा के वरदान भी दे दिया है। And then I can open my heart and start speaking in tongues. और मैं फिर अपने दिल को खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। Right now I can start speaking in tongues. अभी भी मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ। Many burden is there. I can see this brother and sister. Lord, I don't know how to pray. Just for 1 minute, Lord, I can speak to you in tongues. और यदि कोई बोझ है इस बहन को लेकर या उस भाई को लेकर, मैं नहीं जानता मैं किस चीज के लिए उनके जीवन में प्रार्थना करूं, लेकिन परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान के जरिए से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मदद करता I है। encourage you all brothers and sisters to speak and ask God for the gift of tongues. और इसलिए मैं हर एक भाई और बहनों को प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर से तुम अन्य भाषा के वरदान को मांगो। Why? क्यों? So that you can pray. ताकि तुम प्रार्थना कर You सको, can praise God तुम परमेश्वर को स्तुति कर सको in your private life. तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में। We are not to come here and speak in tongues. और यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर आके अन्य भाषा बोलें। You must speak tongues when we are alone in private. जब तुम अलग अकेले में व्यक्तिगत जीवन में तुम्हें अन्य भाषा में बोलने की You जरूरत है। find that it edifies you such a lot. और ऐसे करने से तुम देख सकते हो कैसे तुम्हारे आत्मिक जीवन में उन्नति होती रहती The है। Apostle Paul said, I speak in tongues more than all of you Corinthians. और प्रेरित पौलुस कहता है कि कोरिन्थियों की कलीसिया से तुमसे सभी लोगों से कई गुना बढ़कर मैं अधिकतर जो है अन्य भाषा बोलता Because हूँ। he had to go through so many problems and difficulties in his own life. क्योंकि उसके खुद के जीवन में कितनी सारी समस्या और कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा। So when you go to pray, इसलिए जब तुम प्रार्थना करने and जाते हो heart is fully burdened, और तुम्हारे दिल में पूरी तरह से बोझ भरा हुआ है, open your heart, तुम्हारे दिल को खोल दो, open your mouth, तुम्हारे मुंह खोल दो, and let whatever words come to let it come out of your mouth and let you pray to God. और जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं उसको निकलने दो और तुम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो। And thank God also. और परमेश्वर को धन्यवाद भी दो। We sing a song, oh for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise. और फिर हम उस गीत को गाते कि कितने सारे हजारों जीपों के साथ उस छुटकारा देने वाले परमेश्वर को स्तुति God is करें। worthy to be praised. परमेश्वर स्तुति के योग्य है। And more 1,000 languages are not enough. और 1000 भाषा भी उसकी स्तुति करने के लिए काफी नहीं What है। language do you know? हम किन सारे भाषाओं को जानते हैं? English, Hindi, Marathi, Nepali, you may know that. और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, नेपाली इन भाषा को हम जानते हैं Maybe some more. और शायद इससे और अधिक, But that may not be enough. लेकिन ये भी काफी नहीं है। When we go to heaven, we'll be continuously praising God. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते And रहेंगे God can fill you with the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर सकता Pray है in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना When you करें go private, say, Lord, fill me with your Holy Spirit today. और अपने गुप्त प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से तू भर दे। And the Lord will help you to have a wonderful prayer life. और फिर परमेश्वर तुम्हें बहुत ही अद्भुत प्रार्थना का जीवन बनाए रखने के लिए मदद करेगा। When you're feeling so depressed and discouraged and full of anxiety, जब तुम बहुत ही निराश हो, हताश हो, उदास हो, the Holy Spirit will pray. और तब पवित्र आत्मा प्रार्थना And we करेगा start rejoicing. और फिर हम वहाँ पे आनंद मनाने So लगेंगे। rejoice in the Lord always. हमेशा परमेश्वर में हम आनंद मनाते रहें Pray without ceasing. और बिना रुके हम प्रार्थना करते रहें And our lives will be a blessing to God and blessing to one another, brothers. और फिर हमारा जीवन परमेश्वर के लिए आशीषदायक होगा और हमारे आसपास के भाइयों बहनों के लिए भी आशीषदायक होगा। Let us go home. Let us seek the Lord. और इसलिए हम घर जाएं और परमेश्वर की खोज करें। God is there, very close to us. परमेश्वर हमारे बहुत ही निकट है In the middle of our problems, God is going to help us. और हमारे समस्याओं के बीचों बीच में होते हुए परमेश्वर हमारी मदद करेगा He's going to fill us with the Holy Spirit and come very close to us. और वो हमें पवित्र आत्मा से भरकर हमारे और करीब आने वाला है। Let us bow our heads in prayer. प्रार्थना में हमारे सिरों को झुकाएंगे। Let's all lift up our hearts to the Lord. हमारे सारे दिलों को हम परमेश्वर की ओर उठाएं Say, put all our burdens to the Lord and thank Him for that. और हमारे सारे बोझ को पर यीशु पर डालकर उसको हम धन्यवाद दें Thank God that God is in control of every situation. और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे सारे हालातों के ऊपर वो नियंत्रण रखता है। God is there and close to us and He'll forgive all our sins. परमेश्वर हमारे करीब है और हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's give thanks to God silently. Let's praise Him and commit all our hearts to the Lord. और शांत रीति से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और सारे हमारे मार्गों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंप दें। Hallelujah, Lord. Let's all pray silently to the Lord. और शांत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। Thank you, Lord.